नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। भारत में हर साल किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं। इसके अलावा हर 5 सालों में लोकसभा चुनाव की भी तैयारी होती है। अगले कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव की पूरी जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग की होती है, जो देश भर के लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक भी करता है। वहीं आज इसके तहत स्वर्गीय मदन मोहन उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारहाट अल्मोड़ा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर महाविद्यालय के मुख्य शास्त्रा डॉक्टर भारत उपाध्याय द्वारा सभी विद्यार्थियों को शपथ ग्रहण करवाई गई एवं मतदान के तरीके, भारत में वोट देने का अधिकार पर अपने विचार प्रस्तुत किए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में निर्वाचन विभाग की तरफ से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने समस्त जनता को निष्पक्षता से मतदान करने के लिए शपथ दिलवाई, जिसके साथ स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। वहीं इस बीच राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि यह बात प्रशंसनीय है कि युवाओं ने आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान सबका संवैधानिक अधिकार है, जिसे पहचानना बेहद जरूरी है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सब ने मिलकर इसके बारे में बातें की हैं, इसके बारे में जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए क्या कार्य किए जाए, इसके बारे में हमने संकल्प लिया है। सबसे बड़ी बात यह है, जब हमने सबने मिलकर शपथ ली है कि हम मतदाता के अधिकार को किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए। आज सच कहूँ तो कई मूल और आधारपूर्ण बातों पर भी चर्चा की है, लेकिन सबसे मुझे खुशी है कि जो नए मतदाता हैं, जो हमारे युवा हैं, उन्होंने आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि किस प्रकार से हम अपना टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल को पहचाने। सच कहूँ तो आज बहुत अच्छा लगा जब हमने इकट्ठा बैठकर ये समझा कि जो सबसे बड़ा दान होता है वो मत का दान होता है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और जनहित के लिए। दूसरा, ऐसा भी लगा कि जो मतदान सभी का कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार है, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और लोकतंत्र की सफलता तभी होगी जब हम सभी आगे बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेंगे। ऐसा लगता है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें सरकार चुनने का अधिकार मिला है, और हम सब ने रियलाइज़ किया कि सबको वोट देने का अधिकार है, सभी का मत बराबर है। अपने मत को अवश्य प्रयोग करने का भी संकल्प लिया। मैं तो कहूँगा कि एक जो नारा तो नहीं कहूँगा, रेटोरिक्स भी नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से अपने आत्मा की, अपने भारतीयता के जो व्यक्त किया है, उसे इस साल का जो एक मोटो बनाया है, एक थीम बनाई है, जिसमें कहा है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ये जो प्रतिबद्धता, ये जो कमिटमेंट, ये जो कन्विक्शन है, ये बहुत सुंदर है। और एक और रियलाइजेशन हुआ कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जो नींव है, वो मताधिकार पर ही रखी गई है। तो द एम वॉज टू अंडरस्टैंड आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टास्क टू ईच वन ऑफ अस। और मैं इसके लिए उत्तराखंड निर्वाचन विभाग को बहुत शाबाश देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज का ये दिवस बहुत ही सुंदर तरीके से
और जिसके अंदर में सोच के ऊपर में, विचार के ऊपर में, धारणा के ऊपर में खास जोर दिया है। मुझे तो सच कहूँ कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर में अभी तक इलेक्शंस हुए हैं, बिल्कुल बिना किसी हिंसा के, बिना किसी मतभेद के, वो भी एक एग्जाम्पल है कि किस शांति और किस पार्टिसिपेटिव तरीके से हम कर सकते हैं। आज जो मैंने रिस्पांस देखा सबके अंदर में, तो एक अलग ही विश्वास हुआ कि ईच वन ऑफ अस हैज गॉट अ डीप रिस्पेक्ट टू आवर डेमोक्रेसी, टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। मैं आप सब से, पूरे मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आज आपने सुना है यहाँ पर पूरे परिवार की बातें, जो भी मतदान के बारे में, मत अधिकार के बारे में, संविधान के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, हमारी जिम्मेवारी के बारे में, इसका आप खूब प्रचार प्रसार कीजिए। और आज एक बहुत खुशी की बात नज़र में आई कि हमारे उत्तराखंड में 100 साल के उम्र से ज़्यादा वाले 1000 हमारे बुजुर्ग हैं और वो बहुत ही एक्साइटेड तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। और एक चीज़ और रियलाइजेशन हुई कि कितनी भी कठिन जगह हो, कितनी भी कठिन पर्वत हो, कितना भी छोटा मतदाता का ग्रुप हो, बट आवर कमिटमेंट इज एब्सोल्यूट टू दैट थिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तहसील काशीपुर में आज एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने तहसील कर्मचारियों को सजग रहकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर 14वें राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में उन्होंने समस्त तहसील कर्मियों को मतदाता कार्यक्रम में शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो इस समय नए मतदाता बना है उसको भी मतदान प्रक्रिया से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम नगर क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के समस्त बूथों पर चलाया जा रहा है। चाहूँगा कि आज हमारा नेशनल वोटर्स डे है और इसमें हम लोग एक शपथ लेते हैं जो भी हमने दिलाई है। इसके अलावा जो हमारे बूथ्स हैं उस पर हमारे बीएलओ आज रहते हैं, उपस्थित हैं। और अगर किसी का नाम रह गया है या किसी के नाम में कोई संशोधन होना है, त्रुटिवश गलत नाम लिखा है या किसी का किसी प्रकार की भी त्रुटि अगर हमारी नामावली में है तो उसका भी हम लोग उस पर आपत्तियाँ लेते हैं और आपत्तियाँ लेकर उसमें जो भी सही होता है उसमें हम लोग नामावली में या तो ऐड करना या किसी का नाम हटाना या किसी का जो त्रुटि हुई है उसको सुधार करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पुराने वोटर्स हैं उनको भी सम्मानित करते हैं। और आज के दिवस पे यही कहना चाहूँगा कि मताधिकार का हमें सबको अपना उपयोग करना चाहिए और हर कोई भी चुनाव हो, अगर वो स्टेट असेंबली का हो, लोकसभा असेंबली का हो या हमारे नगर पालिका, नगर निगम या जितने भी चुनाव होते हैं उसमें सब में हमें प्रतिभाग करना चाहिए और अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद सर। देहरादून जिला अधिकारी डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में सड़क समिति की बैठक की गई, जिसको लेकर एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने कहा कि बैठक में यह स्टडी किया गया है कि किस किस पॉइंट पर एक्सीडेंट हुए हैं और अभी तक साल भर में जिसकी समीक्षा की गई है उसी संदर्भ में सभी संबंधित विभागों को जैसे पुलिस, आरटीओ, अन्य विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एनफोर्समेंट के लिए लगातार हम लोग उसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं और जो लोग बिना सीट बेल्ट के और बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं उन पर भी हर तरीके से समीक्षा की गई है। देखिए, बिल्कुल इसमें डीएम मैडम की अध्यक्षता में जो सड़क सुरक्षा समिति है उसकी कल मीटिंग हुई, उसमें स्टडी किया गया एक्सीडेंट्स का डेटा कि कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट्स पे जो है एक्सीडेंट हुए हैं साल भर में और उनके कारणों की समीक्षा हुई। उस संदर्भ में जो है संबंधित विभागों को सभी को जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के लिए भी एनफोर्समेंट के लिए लगातार हम लोग उसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं और जैसा जो सीट बेल्ट के बिना जो ड्राइव करते हैं, बिना हेलमेट के ड्राइव करते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव, हर तरीके से उनकी समीक्षा की गई और इसमें लगातार ट्रैफिक पुलिस की जो है वो कार्रवाई जारी है। आगे भी इसमें जो भी एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो लगातार हमारी जारी रहेगी। देवभूमि उत्तराखंड में विकसित भारत के अंतर्गत कई लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं के कार्य जैसे ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, होम स्टे,
आदि पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। साथ ही पारंपरिक अनाजों का भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी झलक इस बार गणतंत्र दिवस पर झांकी के जरिए दिखाई जाएगी। दरअसल इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर देहरादून के परेड ग्राउंड में 9 विभागों की झांकी दर्शाई जाएगी, जिसमें सूचना विभाग की झांकी भी शामिल है। इस पर जानकारी देते हुए सूचना विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि झांकी के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की है कि विकास के साथ साथ विरासत को कैसे संभाले और उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक विविधता है उसे कैसे संजोए। वहीं सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान ने बताया कि इस बार गणतंत्र दिवस पर सूचना विभाग द्वारा विकसित उत्तराखंड थीम पर झांकी तैयार की गई है। इस बार जो गणतंत्र दिवस की परेड आपको देहरादून में देखने में मिलेगी, उसमें उत्तराखंड सूचना विभाग द्वारा विकसित उत्तराखंड पर आधारित एक झांकी का निर्माण किया गया है, जो एक दूसरी झांकियों से डिफरेंट झांकी के रूप में आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो पूरी विकास की यात्रा है उत्तराखंड की, जो विकास के काम हो रहे हैं उसको प्रदर्शित किया गया है। जैसे मिलेट्स है और कर्णप्रयाग ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, ऑल वेदर रोड है और प्रथम गांव माणा जो जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है उसको भी दिखाया गया है। एप्पण कला है, सौर ऊर्जा है, यानी जो पूरे उत्तराखंड में विकास के जो काम है उसको इस झांकी के माध्यम से आम जनता के लिए दिखाया जाएगा। सर, भारत की यहाँ पर जो है झांकी लगाई जा रही है, क्या कुछ इसकी प्रमुखता रहेगी? नहीं, आप देखेंगे जैसे कि ये झांकी है जो आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड का विकास और विरासत दोनों का हमने इसमें एक संयोग किया है। यहाँ विकास भी है और विरासत भी है। जो ऑल वेदर रोड है, वंदे भारत है, जो मोबाइल टावर्स हैं वो भी आप देख रहे हैं, और जो हमारे मड़ुआ झंगोरा जो पैदा होता है उसकी भी आप देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है। पारंपरिक वेशभूषा महिलाएं दिखाई गई हैं। इसका जो संगीत है वो भी हमने स्थानीय भाषा में लिया हुआ है। तो विकास और विरासत दोनों का एक अद्भुत संगम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और जिसकी तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू कर दी जाती है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी राजधानी देहरादून में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। इस बात को लेकर देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं और जल्द ही सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। 26 जनवरी का जैसे हम लोग हर साल ही हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं पीडब्ल्यूडी और हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम हो गए, एमडीडीए हो गए, सभी को हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं और हर साल की तरह हम इस साल भी काफ़ी भव्य आयोजन करवाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के लिए पीसीसी द्वारा तलाशे जा रहे आयोजन स्थल के लिए परेड ग्राउंड की अनुमति न मिलने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशासन सहित बीजेपी पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा कि इस बाबत वह शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उन्हें परेड ग्राउंड में जनसभा की अनुमति नहीं मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन को भी यह देखना होगा कि सरकारें आती जाती रहती हैं। बताएं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे, यदि परेड ग्राउंड में कोई जनसभा होगी, उस दौरान कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता असलियत बताने का काम करेगा। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि परेड ग्राउंड में मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड आगमन को लेकर कांग्रेस ने जिला प्रशासन से लिखित अनुमति मांगी थी, जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि 24 तारीख को पत्र प्राप्त हुआ, इसलिए रिसीविंग भी उसी दिन की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि परेड ग्राउंड को लेकर 23 तारीख को जिला प्रशासन में मेल रिसीव हो गई थी। महारा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि परेड ग्राउंड में अनुमति दिए जाने को लेकर जिला प्रशासन को फैक्स किया गया था। उन्होंने स्वयं दूरभाषा पर जिला प्रशासन से बात की, लेकिन संतोषजनक उत्तर देने की बजाय यह कहा गया कि यह हमारी पॉलिसी है। झूठ है, हमने फैक्स किया है और फैक्स पे कोई रिसीविंग ऐसा वाला नहीं होता, ये उनके ऑफिस की कमी है और मैंने खुद दूरभाष पर भी उनसे बात की। अगर वो सही संतोषजनक उत्तर देती तो हमको कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि ये हमारी पॉलिसी है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे। अब हमने यही देखना है कि अगर मोदी जी यहाँ आते हैं उनको ये देते हैं नहीं देते, उस दिन कांग्रेस बताएगी कि क्या सत्य है क्या कहता है। एक दलित के बेटे को आप बोलने से रोक रहे हैं,
एक देश के बड़े राष्ट्रीय पार्टी के नेता को आप यात्रा करने से रोक रहे हैं, मंदिर जाने से रोक रहे हैं। पराकाष्ठा हो गई है हर चीज़ की। और अधिकारियों को ये समझना चाहिए, सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, ये किसी की रोज़ की कोई लिखा हुआ पट्टा नहीं है। ये अधिकारियों इनको पार्टी नहीं बनना चाहिए। हमने तो मंत्री जी से भी बात की थी, लेकिन जब कल शाम तक हमको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, इतना समय नहीं है, बड़ी रैली है, बड़े कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, इतना समय नहीं है, तो हमने दूसरा अल्टरनेट हमने लिया है। अब वो अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए कोई भी बात बना लें, ये चलने वाला नहीं। हमने आपको कॉपीज़ दे दी है, हमारे प्रवक्ता ने आपको कॉपी दे दी है जो हमने फैक्स किए थे, उससे आपको डेट का भी पता चल जाएगा और जो डीएम कह रही है उसकी सत्यता भी। बयान जारी किया गया है? नहीं, अब इसे देखना पड़ेगा क्योंकि ये 23 तारीख का पत्र है और हमारे यहाँ 24 तारीख की रिसीविंग है। तो कल आया था तो उस हिसाब से हमने मार्क करके सिटी मजिस्ट्रेट को भेज दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खड़गे जी आ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि आपने उनको जो है वो परेड ग्राउंड की अनुमति नहीं दी है। तो परेड ग्राउंड में अभी हमारे जो एक 26 जनवरी का प्रोग्राम चल रहा है और दूसरी तरफ हम जो 2 साइड हैं परेड ग्राउंड की बेसिकली, और दोनों साइड की परमिशंस अलग अलग विभागों से दी जाती है। हमारे पास पत्र प्राप्त हुआ है और उसमें अकॉर्डिंगली किस लोकेशन पे वो चाह रहे हैं बात करते हुए उस पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट को चिट्ठी चली गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। प्रदेश की 5 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में सबसे हॉट हरिद्वार सीट पर बेशक कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत और डॉक्टर हरक सिंह रावत की नजर ना हो, लेकिन पार्टी का एक खेमा किसी बड़े चेहरे पर दम लगाने के पक्ष में है। इस खेमे ने पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को हरिद्वार की चुनावी पिच पर उतारने की वकालत की है। पार्टी हाईकमान जिन कैंडिडेट का नाम हरिद्वार सीट से फाइनल करेगा वही मान्य होगा। मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि यह मामला मेरे संज्ञान में आया है अखबारों के माध्यम से और इस पर निर्णय पार्टी हाईकमान को ही लेना है। एक खेमा चाह रहा है कि इस बार जो है प्रियंका गांधी जो है हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से जो है लोकसभा का चुनाव लड़े, ना इस बार हरक सिंह रावत और ना हरीश रावत। देखिए, लोकसभा उम्मीदवार को चयन करने का सारा अधिकार केंद्रीय चुनाव समिति पे है, पार्टी हाईकमान पे है। पार्टी हाईकमान जिसके लिए भी निर्णय करेगा, उत्तराखंड का कार्यकर्ता उन उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरा प्रयास करेगा, पूरी शक्ति के साथ काम करेगा। हाँ, जो चीज़ आप कह रहे हैं वो मैंने भी सुनी है। अभी आज के समाचार पत्रों में भी आया है कि कुछ लोग आदरणीय प्रियंका जी को हरिद्वार से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और अगर हाईकमान इस तरह का फैसला करती है तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड कांग्रेस के लिए भी सौभाग्य की बात होगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में केंद्रीय वॉर रूम का उद्घाटन किया गया। वॉर रूम प्रभारी नवीन जोशी ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के निर्देश पर प्रदेश मुख्यालय में वॉर रूम का विधिवत शुभारंभ किया गया। नवीन जोशी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की ओर से वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को वॉर रूम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय वॉर रूम में सभी जिला कांग्रेस कमेटियों सहित बूथ स्तर की कमेटियों से लगातार संपर्क स्थापित करते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारियों की गति प्रदान की जाएगी। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 2024 में उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए वॉर रूम का स्थापित किया है और वॉर रूम का मुझको चेयरमैन बनाया। मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है, जो उन्होंने काम नहीं भी किए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास वो भेज रहे हैं, तो कांग्रेस ने ये वॉर रूम की स्थापना करी है। हम पूरे राज्य भर में पूरे पाँचों लोकसभा सीटों में हमारे यहाँ पे डेस्क हेड बनेंगे और उनके साथ 2-2 कोऑर्डिनेटर हमारे यहाँ पे नियुक्त होंगे, जो पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो हमारे ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं और जो वहाँ के लीडर हैं, स्थानीय लीडर जो हमारे हैं, उनसे संवाद स्थापित करेंगे और जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो बनेगा, जो घोषणा रहेगी, वो जनता तक लेके जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमले छोड़े हुए थे
कि काला धन आएगा, 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएंगे, यहाँ से बेरोजगारी खत्म होएगी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा और किसानों की आय दुगनी करेंगे। ये सारी इनके जुमले साबित हुए हैं। हम ये सारे मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे और वॉर रूम हमारा पूरी हर स्थिति पे यहाँ पे मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। हमारी पैनी नज़र भारतीय जनता पार्टी की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर रहेगी और हमारे वॉर रूम के जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो हमारे डेस्क हेड हैं, वो उस पर पैनी नज़र रखेंगे। निश्चित तौर पर हम पूरे राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है उसको जनता के सामने ले जाएंगे। निश्चित तौर पर जो हमारा आज वॉर रूम यहाँ पर स्थापित हुआ उसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन ने उत्तराखंड प्रदेश चुनाव समिति गठित की है। 28 सदस्य वाले चुनाव समिति में प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से घोषित की गई है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, गुरदीप सिंह, सप्पल काजी, निजामुद्दीन, गोविंद सिंह कुंजवाल, सुरेंद्र सिंह नेगी, प्रदीप टमटा, प्रकाश जोशी, नप्रभात हीरा सिंह, साजवान, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी, ममता राकेश, राजेंद्र भंडारी, हरक सिंह, रावत रणजीत सिंह, रावत भवन कापड़ी, मथुरा दत्त जोशी, मनीष कंडोरी, वैभव वालिया, सरोजनी गोदावरी, अमरजीत सिंह, राजपाल बिष्ट, राजपाल खारोला को समिति में शामिल किया गया है। समिति में शामिल नेताओं को तुरंत कार्यभार संभालने के लिए कहा गया है। और किस तरीके से आगे से लोकसभा चुनाव में फायदा होने वाला है? देखिए, प्रदेश चुनाव समिति का केंद्र ने गठन किया है, पार्टी हाईकमान ने गठन किया है एआईसीसी द्वारा। उसमें वरिष्ठतम नेताओं को सम्मिलित किया गया है। सारे उसमें वरिष्ठतम नेतागण हैं और कुछ नए चेहरों को भी सम्मिलित किया गया है। निश्चित रूप से चुनाव समिति उम्मीदवारों के चयन में अपनी भूमिका निभाएगी और चुनाव के प्रबंधन के विषय में भी चर्चा करेगी, क्योंकि हर राज्य में चुनाव समिति बन रही है और इस राज्य में भी चुनाव समिति बनी है। और चुनाव समिति को गठन करने के लिए केंद्रीय हाईकमान का और आदरणीय प्रभारी जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव में बेहतर मीडिया प्रबंधन के लिए कांग्रेस ने समन्वयकों को मोर्चे पर उतार दिया है। गढ़वाल मंडल में मीडिया संयोजन की कमान लखपत बुटोला को सौंपी गई है, जबकि कुमाऊं मंडल का मीडिया समन्वयक नीरज तिवारी को बनाया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की सिफारिश पर एआईसीसी की मीडिया समन्वयक डॉक्टर चयनिका उनियाल ने यह नियुक्तियां की है। बताया कि मंडल, लोकसभा और जिला स्तर पर इंडिया समन्वयक बनाए गए हैं। आने वाले कुछ दिनों में ब्लॉक स्तर पर भी समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी की रीति नीति जमीन स्तर तक पहुंचाने और मीडिया विभाग में बेहतर समन्वय के लिए ऐसा किया गया है। देखिए, अब नाम तो मैं क्या बताऊंगा, लेकिन हाँ, कमेटी बनी है। अभी खड़गे जी आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव को देख के सब चीज़ों को टाइट और मुस्तैद किया जा रहा है, उसी का एक भाग ये भी है। फिलहाल मेरे साथ अपनू उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।